परो वेत्ति गणनालघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग 12वां अध्याय 14वें श्लोक पे थे हम पिछली बार। बहुत अच्छा चिंतन हुआ उसके ऊपर। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। मन बुद्धि जिसने मुझे अर्पण किया है, जो सतत संतुष्ट है, जो दृढ़ निश्चय और यथात्मा है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब सोचो, हम 13वें और 14वें 2 श्लोक मिला के 12 क्वालिटीज 12 गुण देखे भक्त के हमने। यदि ये 12 गुण किसी एक व्यक्ति में आ जाए तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? इस पर सोचो। आपके इतने सुंदर गुण जिस व्यक्ति में है वो व्यक्ति कैसा हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा किसी और को पीड़ा दी जा सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा और किसी को भी पीड़ित किया जा नहीं सकता। हमारे से कई लोग पीड़ित हुए होंगे, कई लोग दुखी हुए होंगे हमारे से, हमारी वाणी से, हमारे बर्तन से, व्यवहार से हमने लोगों को दुखी किया होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति से कोई दुखी होगा नहीं जिसके अंदर इतने सुंदर सद्गुण आ चुके हैं। और यही बात कहने के लिए आगे भगवान 15वें श्लोक में कहते हैं, यस्मा नव द्विजते लोको लोका नव द्विजते चय हर्षामर्ष भयोर्द्वेग मुक्तो यह स चमे प्रिय। क्या अर्थ है इसका? यस्मात् न उद्विजते लोको, यस्मात् यानी ये, ऐसा जो अन्य लोगों को उद्विग्न नहीं करता। व्हाट इज उद्विग्न? हम ये सब शब्द भूल गए। एक्चुअली ये सही हिंदी है, उद्विग्न होना। हम उसको कह देते हैं परेशानी, बट ये परेशानी तो अरबिक या फारसी शब्द लग रहा है, उर्दू शब्द लग रहा है। हम परेशानी कहते हैं, प्रॉब्लम कहते हैं, बट उद्विग्न, उद्विग्न यानी जिसको, जो अपसेट हो चुका है, जो ट्रबल्ड हो चुका है, जो चिंतित है, वो भक्त के द्वारा किसी को भी उद्विग्नता नहीं पहुंचती है। He hurts nobody। भगवान का जो ऐसा भक्त है वो किसी को भी दुखी नहीं करता। हम जीवन में देखते हैं कि कई लोग मिलते हैं हमें कि जिसमें भरपूर कैपेसिटी होती है लोगों को दुख देने की। स्वभाव ही ऐसा है, जहां जाते हैं वहां ट्रबल ही क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रक्टिव माइंड्स टोटली। यदि कोई ग्रुप में एंटर हो गए तो ग्रुप का खात्मा बुला देते हैं वहां पे। कोई क्लब में, ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां भी झगड़ा। डिस्ट्रक्टिव माइंड्स होते हैं लोगों। बहुत आसान है डिस्ट्रॉय करना। एक सीड, एक बीज से लेकर वृक्ष को बनने में 10-12 साल लग जाते हैं। फिर दूसरे 50-100 साल तक वो छाया देता है, वो फल देता है। कितने सारे जीव जंतु पक्षी को वो हैबिटेट प्रोवाइड करता है, रहने का घर प्रोवाइड करता है। जिसको 12 साल उगने में लगे हैं, उसको काटने में 1 घंटा लगता है। अभी मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करता सही हुआ या गलत हुआ, बट कुछ महीनों पहले ऐसे ही एक दुर्घटना हुई हमारी आर्य कॉलोनी में। एक ही रात में 1200 पेड़ काट दिए गए। कितना वक्त लगा होगा ये 1200 पेड़ को उगने के लिए, और कट करने में 1 रात। वो 1200 पेड़ में कितने जीव हो गए जो उसके सहारे पे थे, सभी नष्ट हो गए। तो कहने का अर्थ है, डिस्ट्रॉय करना बहुत इजी है, लेकिन क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इसीलिए इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? क्रिएटिव जो होता है उसको इंपॉर्टेंस हम देते हैं। क्रिटिक
को इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप देखिए जब भी कोई नई फिल्म लगती है उसके साथ क्रिटिक का रिव्यू आ ही जाता है, 2 4 5 उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, ये फिल्म ऐसी है, इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। बट मैं सोचता हूँ कभी ये सभी क्रिटिकों ने एक भी मूवी क्रिएट किया? एक मूवी डायरेक्ट करके दिखाओ, एक मूवी राइट करके दिखाओ, संभव नहीं। तो डिस्ट्रक्टिव माइंड है। वी कैन क्रिटिसाइज, क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। एक इमारत को क्रिएट करने में 2 साल 4 साल लग जाता है, लेकिन आधी मिनट का भूकंप उसका सर्वनाश देता है। जीवन में ये समझना है हमें, क्रिएशन की ओर ध्यान देना चाहिए। क्रिएशन को टाइम लगता है, सर्जन करने में टाइम लगता है, उसको तोड़ने में तो क्षण लगेगी। तो ऐसे जो माइंड्स है डिस्ट्रक्टिव माइंड, उससे दूर रहना चाहिए हमें। क्रिएटिव माइंड है, जो सृजनात्मक माइंड है, जो दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, दूसरों की वीकनेस नहीं ढूंढते हैं, दूसरों में या क्या कमी है वो नहीं ढूंढते हैं, तो जो सर्जन करने की सोचते हैं कि हाउ कैन आई क्रिएट समथिंग, ये ऐसा है, ये वैसा है, इस पर क्यों सोचे। भगवत गीता लेके पहुंच जाओ उनके घर और खाली पॉजिटिव बात करो, सद्गुणों की बात करो। अपने आप मनुष्य जब सुनता है, उसको भी बुद्धि दी है, जो डिस्ट्रक्टिव माइंड है उसको भी बुद्धि दी है भगवान ने। जब उसको हम सिर्फ अच्छे सद्गुणों की बात करते थे, दे ऑल्सो पिक अप। नहीं तो बाल्य या डाकू का वाल्मीकि में रूपांतर होता ही नहीं। बुद्धि सब में है, लेकिन हमारा जो स्वभाव है, जो प्राकृतिक राजसी सात्विक और तामसी गुणों की जो असर है हमारे पर, ये हमारे से नकारात्मक चीजें करवाते, और ये निकालने के लिए बोध ज्ञान जरूरी है। ज्ञान लेके जाओ बस प्रेम से। दो ही कर्म करो जीवन में, खाना पीना तो करना ही है, खाने पीने के लिए स्ट्रगल तो करना ही है, सर्वाइवल का कर्म उसकी मैं कभी बात नहीं करता हूँ, वो आवश्यक है, करना ही हमें, उसके ऊपर दूसरा कोई विचार ही नहीं। इसके अलावा एज अ ह्यूमन बीइंग मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे निर्वाह के लिए जो भी मैं करता हूँ, सुबह 9 से 6 बजे तक पूरा दिन जो मैं काम करता हूँ, कीप इट असाइड, वो तो करना ही है हमें। और उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग? दो चीज करो, लोगों के पास ज्ञान लेके और लोगों के पास प्रेम लेके जाओ। बस ये काम करो जीवन में, और देखो हम दूसरों के जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। प्रेम से ज्ञान प्रदान करो लोगों को। वी रिक्वायर दीज टू थिंग्स। मई अर्पित मनोबुद्धि, मन को प्रेम की जरूरत है, एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंग। कोई मुझे अपना कहता है, मैं किसी का हूँ, ये माइंड की रिक्वायरमेंट है। ये जब होता है ना पूर्ण, तभी माइंड हमारा खिलता है, उसमें उत्साह का वर्धन होता है, अच्छी कामनाएं होती है हमें। और ज्ञान लेके, इच्छाएं तो बहुत होगी मन में, लेकिन इसमें से करना क्या है मुझे, ये बुद्धि निर्णय करेगी कि ये श्रेष्ठ है, ये करने का है। तो दो चीज लेके जाओ, ये परम कर्म परम धर्म है, हम सभी का ये धर्म है। भगवत गीता लेके प्रेम से लोगों के पास जाओ, विचार लेके भगवान का विचार लेके उसके पास जाओ, और देखो उसके मानस में परिवर्तन आएगा। सब उसकी नेगेटिविटी डिस्ट्रक्टिवनेस तामसी गुण निकल जाएंगे सब, और उसकी जगह सात्विक गुण खिलेंगे। जब सात्विक विचारों का प्रहार होगा हर सप्ताह हमारे मन पर, जब सात्विक विचारों का प्रहार होगा, तो हमारे मन में सात्विक इच्छाएं हो, मन निर्मल होगा, और उसके द्वारा किए गए कर्म फिर ऐसे होंगे। तो यस्मात् न उद्विजते लोको, भक्त जिसमें इतने सारे गुण आ गए, वो दूसरे को चिंता दे ही कैसे सकता है? वो व्यक्ति चिंता दे ही नहीं सकता है। क्यों? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी मनुष्य के आगे, हमने आगे ही देखा, सभी मनुष्य के ऊपर उसको प्रेम है। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य के अंदर वो परमात्मा का अंश देखता है, वो मेरा ही भाई है। जो आत्मा मेरे अंदर, मेरे हृदय की धड़कन चला रहा है, वही आत्मा उसके अंदर भी है, जो उसके हृदय को की धड़कन को चला रहा है। वी ऑल आर वन। सब में यदि हम ईश्वर को देखें, तो एक फिल्म आई थी ना, तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, उसे तुझमें की जगह सब में डाल दो। सब में रब दिखता है, सब में रब, अच्छा टाइटल है। सब में रब देखो, और फिर देखो परिवर्तन आएगा। तो यदि भगवान सबके अंदर है, हम सब भगवान के अंशी है, ये दृष्टि से जब भक्त देखता है, तो दूसरे को दुख दे ही क्यों सकता है? कैसे दुख दे सकता है?
हमें जो अपना लगता है, जिसके ऊपर प्रेम है, उसको हम दुखी नहीं करते। जिससे द्वेष है, हम उसको दुखी करते हैं, उसको टेंशन देते हैं, उसको चिंता देते हैं। तो यदि सब में हम रब देखने लगे, सब में ईश्वर देखने लगे, उसके द्वारा कोई दुखी हो ही कैसे सकता है? ये सोचने की बात। पर फिर भी आगे एक श्लोक आएगा कि भक्त कैसा है? भक्त सुख और दुख में समान है, शत्रु और मित्र में समान है, उष्णता और शीतलता में समान है। ये श्लोक भगवान ने क्यों कहा? अगर भक्त को कोई शत्रु है ही नहीं, तो मित्र और शत्रु में समानता की बात आई कहां से? ऐसा यूं कहा, इसलिए कहा कि भक्त के मन में दूसरे के लिए कोई द्वेष नहीं है, लेकिन संभव है कि अन्य लोगों को भक्त के लिए द्वेष है, भक्त के लिए ईर्ष्या है। यदि हम इतिहास देखें, तो देखो सबसे ज्यादा किसको सताया गया है समाज के द्वारा? संतों को। संतों को सबसे ज्यादा सताया गया है। जो एस्टैब्लिश पावर्स थे समाज के, उन्होंने सबसे ज्यादा संतों को परेशान किया है। क्यों? उन्होंने उसको सिस्टम को तोड़ के लोगों को एक समझा और सबको प्रेम किया। वो एस्टैब्लिश सिस्टम्स की अगेंस्ट में जाता था। कई उदाहरण हम ले सकते हैं जहां संतों को ये किया गया है लोगों के द्वारा। जब तुकाराम महाराज की महाराष्ट्र में देव में फेम कीर्ति बढ़ने लगी, तो वहां के जो लोकल ब्राह्मण थे और उसमें मुख्य थे, उनको बहुत ईर्ष्या हुई कि अब लोग सब उनकी बात मानते हैं, हमारा कोई हमें पूछेगा ही नहीं। और ये ईर्ष्या से प्रेरित होकर तुकाराम जी ने जितने भी अभंग लिखे थे, वो सब उठा के उन्होंने इंद्रियाणी नदी में डाल दिए थे। कुछ दिनों के लिए सब नष्ट, किसी को पता नहीं क्या हो गया उसका नदी के अंदर। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वापस नदी में ऊपर तैरते हुए मिले। वो सभी अभंग आज भी उनके मंदिर में वहां पे रखा है। तो ये उनके प्रति लोगों का द्वेष हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी कीर्ति बढ़ रही थी। जिसके मन में ईर्ष्या थे वो देख नहीं सके ये, वो त्रस्त हो गए उससे, वो उससे दुखी हो गए। इसमें इनका क्या कसूर? कुछ भी नहीं। वो तो उनके प्रति भी प्रेम भाव से देखते थे, लेकिन फिर भी उनके प्रति ईर्ष्या वो दूसरे लोगों ने जो की, उसके कारण ये हुआ। यही हुआ था पैलेस्टीन के अंदर, जब जीसस क्राइस्ट प्रेम का संदेश लेके घर घर गए, गांव गांव गए, और उनकी बातों में जो करुणा कंपैशन थी, उससे लोग उनके साथ जुड़ने लगे, लोग उनको मानने लगे। They start is one aspect. following. Hello, Renegotiation. Sort of, uh, hello, can you all hear? तो जब पीपल पैलेस्टीन में जीसस क्राइस्ट को फॉलो करने लगे इन लार्ज नंबर्स, बहुत सारे लोग, जैसा जीसस कह रहे हैं उनको हीरो उधर बन गए वो एकदम। तो वहां के जो एग्जिस्टिंग टेम्पल्स थे, आई थिंक जूस टेम्पल्स थे, और उनके जो पुजारी थे, उनको भय लगने लगा जीसस क्राइस्ट से कि लोग यदि हमारे मंदिर में नहीं आएंगे, यदि हमारी बात नहीं मानेंगे, और ये कुछ नए धर्म की बात कर रहा है, यदि उसको लोग मानने लग गए तो हमारा क्या होगा? ये ईर्ष्या से प्रेरित होकर उन्होंने वहां के जो रूलर्स थे, उस टाइम रोमन एम्पायर फिलिस्तीन में रूल कर रहा था, तो उसके जनरल को जाके उन गलत इंफॉर्मेशन दी कि ये जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि वो राजा है और उसका नया किंगडम वो स्थापित करने वाला है। और ये बात जब सुनी तो उनको भी डर लगा। उन्होंने जीसस को बुलाया और उन्होंने पूछा उनको, वॉच पैशन ऑफ क्राइस्ट, एक मूवी आई थी, ब्यूटीफुल मूवी, मेल गिब्सन थे मेरे ख्याल से। तो वो पूछता है कि डू यू कंसिडर योर सेल्फ किंग एंड डू आर यू आस्किंग कि आपका एक नया किंगडम आप स्थापित करने वाले हैं? जीसस ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने मना नहीं किया कि मैं नहीं कहता हूं ऐसा। उन्होंने क्या कहा? योर एंड माई किंगडम इज डिफरेंट। आपका जो किंगडम है वो फिजिकल सांसारिक किंगडम है, द वर्ल्डली किंगडम, और मेरा जो किंगडम है वो स्पिरिचुअल किंगडम है। मैं लोगों के दिलों में हूँ, दैट इज माई किंगडम, और लोगों के दिलों का मैं राजा हूँ। जन गण मन अधिनायक। लोगों के मन का जो नायक है, वो लोगों के दिलों पे जो राज करता है, बट वो नहीं समझे। ऑर्डर जारी किया कि क्रूसिफाई जीसस। तो जीसस जैसी व्यक्ति, तुकाराम जैसी व्यक्ति
वो कैसे दूसरों को परेशान कर सकती है? नहीं कर सकती है। उनके मन में तो सभी के प्रति अच्छा भाव था। सूली पे चढ़ते वक्त भी जीसस कहते हैं कि फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, उनको क्षमा करो, वो अज्ञानी है, उनके पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। उनके प्रति भी द्वेष नहीं है जो उसको मार रहे हैं, एक्चुअली जो मार रहे हैं उनके प्रति। तो उनको तो वो तो सब में रब देखते हैं, सब में ईश्वर देखते हैं, लेकिन उनकी कीर्ति से लोग उनसे फॉलो करते हैं, उससे द्वेष पाकर अन्य लोग उसे दुश्मन की तरह देखते हैं। उनके मन में ये दोनों समान है, इसके लिए आगे श्लोक कहे गए कि मित्र और शत्रु दोनों में वो समान। व्यवहारिक दृष्टि से देखे तो वो शत्रु ही थे तुकाराम के, वो शत्रु ही थे जीसस के, बट उनके मन में दुर्भाव नहीं था उनके प्रति। ये जो प्रतिकूलता आई है, एडवर्स सिचुएशन, वो भी ईश्वर ने ही दी हुई। मुझे गम भी उनका अजीज है कि ये उन्हीं की दी हुई चीज है। उसने दिया हुआ दुख भी मुझे प्रिय है। क्यों? इतना प्रेम है भगवान से। तो उसने जो दुख दिया वो भी मुझे प्रिय है। तो इस प्रकार भर्तृहरि राजा हो गए, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा था कि आज मछुआरा मछली को मारता है, क्या मछली को उससे कोई शत्रुता थी? आज एक पारदी शिकारी पक्षी को मारता है, तो पक्षी को क्या कोई शत्रुता थी पक्षी और पारदी में कि उसने मारा? बिल्कुल नहीं थी दोनों में। क्यों? अपने स्वार्थ के कारण। मछुआरा स्वार्थ के कारण मछली को मारता है और पारदी स्वार्थ के कारण पक्षी को मारता है। इसमें मछली या पक्षी का कोई दोष नहीं। ऐसी परिस्थिति भक्ति है, वो किसी को दुखी नहीं करता है, लेकिन शक्यता है कि उनकी कीर्ति जब बढ़ती है तो लोग उससे उद्विग्न होते हैं। तो यस्मान नौ द्विजते लोको, जो किसी को दुखी नहीं करता है, ऐसा मेरे भक्त का ये लक्षण है। यस्मान नौ द्विजते लोको लोकान नौ उद्विजते चय, जो दूसरों को तो दुखी नहीं करता है, बट दूसरों से दुखी भी नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने मन को टटोलो, कितने लोग एक चुटकी बजाते हमें दुखी करके जाते हैं। जरा भी प्रतिकूल परिस्थिति आई, एडवर्स कंडीशन, और हम दुखी हो जाते हैं। वी कांट टेक इट, क्रोधित हो जाते हैं हम, चिल्लाते हैं लोग। जरा भी नेगेटिविटी वो ले नहीं सकते हैं। क्यों? ईश्वर पे श्रद्धा नहीं, हमें भगवान से प्रेम नहीं है। हम संसार में इतने डूबे हुए हैं, वी वांट एवरीथिंग गुड। जरा भी कुछ एडवर्स आ जाए तो वी कांट टेक इट। हम लोगों से, परिस्थिति से, वस्तु से उद्विग्न हो जाते हैं, लेकिन भक्त जो होता है उसमें ये क्वालिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सब चीजों से उसने कोई कनेक्शन ही नहीं रखा है, कोई अटैचमेंट ही नहीं रखा है। उसका अटैचमेंट है केवल भगवान से। ये जीवन मिला है, शरीर मिला है, 80 साल जीना है हमें, तो जो भी मिला स्वीकार है। सुख मिला तो भी भगवान तूने दिया, दुख मिला तो भी भगवान तूने दिया। हमारे जैसा नहीं, हम उद्विग्न हो जाते हैं, हम टेंस्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई हो जाती है हमारे, बिकॉज वी आर अटैच्ड। फियर है हमारे मन में, कल क्या होगा? अरे बहुत अच्छा होगा। क्यों चिंता करता है तू? आज से अच्छा कल होने वाला है। मनुष्य के अलावा कौन सा जीव कल की सोचता है बताओ? फिर भी संपूर्ण जीवन जीते हैं वो लोग। हम ही कल की टेंशन करते हैं। अगर किसी जीव ने टेंशन किया होता कल का, तो प्रगति की होती उन लोगों ने। कल मैं क्या खाऊंगा ये विचार ही नहीं, उसको आज मिल गया तो तृप्त। और हम सारे जीवन का टेंशन नहीं, मेरे बाद मेरे बच्चों के लिए क्या होगा, उसके लिए भी मुझे कुछ करके जाना है। बच्चों के बच्चों का क्या होगा, उसके लिए भी मुझे करके जाना है। अरे तूने क्या देखा है मालूम है? वो क्या करने वाले तेरे बच्चों के बच्चे? कुछ भी पता नहीं, लेकिन मन के अंदर हम टेंशन लेके, इतनी सी बात हमें उद्विग्न कर जाती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर पे श्रद्धा नहीं रही। हम सब हमारे सिर पे लेके घूमते हैं, आई एम ग्रेट, सब कुछ मैं ही चलाता हूँ और मुझे ही चलाने का है। बराबर है। फिर आएगा साथ में ब्लड प्रेशर भी, हाइपरटेंशन भी आएगा, शुगर भी आएगी, दोनों आएगा। ये भी लेके घूमोगे, सब तेरे सिर पे लेके घूम रहा था, अभी ये दो चीज भी तेरे साथ ही लेके घूम। इंडिया इज बिकमिंग डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हाइपरटेंशन और डायबिटिक लाइफस्टाइल डेफिनेटली आएगा ही। लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, फोकस जीवन का चेंज हो गया।
जो अनित्य चीज है उसके ऊपर ही हमारा फोकस है, और जो नित्य है जहां से शांति मिलने वाली है उससे फोकस हटा दिया हम। ये हमारे जीवन की करुणांतिक का है। इसके कारण ये सब दुख, फिजिकल लग्जरीज मनुष्य ने बहुत प्राप्त कर ली। आज घर में कोई कष्ट ही नहीं रहा। डिश वॉशर भी आ गया, वैक्यूम क्लीनर भी आ गया, वॉशिंग मशीन भी आ गया। 100 साल पहले आदमी नहाने नदी पे जाता था, कपड़े धोने नदी पे जाता था। फिजिकल कष्ट हमारे जीवन में से निकल गया। इसके लिए अभी हम मेंटल कष्ट को निर्माण कर रहे हैं। आओ, अभी जीवन में कोई फिजिकल कष्ट नहीं है। नाउ आई शुड हैव सम मेंटल प्रॉब्लम। फिजिकल को तो हमने चैंपियन कर लिया, सबको कुछ तो चाहिए ना चैलेंज जीवन में। पहले फिजिकल चैलेंजेस थी, अभी मेंटल चैलेंजेस हम उठा रहे हैं। तो लोकान्नव द्विजते चाहिए, लोगों से, परिस्थिति से भी जो उद्विग्न नहीं होता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अगेन, भारत के संतों के जीवन आप देखो, प्रहलाद को कितना कष्ट दिया हिरण्यकशिपु, 3-3 4-4 बार मारने की उसे कोशिश की, लेकिन प्रहलाद के मन में ओम वासुदेवाय के सिवा कुछ भी निकला नहीं है उसके मन से। कहीं हिरण्यकशिपु के प्रति उसके मन में कोई भी दुर्भाव आपने देखा? कहीं भी नहीं देखा। मीराबाई को राणा ने जहर दिया, अन्य भी चीजें, लेकिन जहर भी दिया, फिर भी मीरा का संपूर्ण जीवन देखो, कहीं भी मुझे उन्होंने इतने काव्य लिखे, इतने पद लिखे, कहीं भी राणा के प्रति कुछ भी नेगेटिविटी दिखाई नहीं देती। जिन्होंने उनको मारने का प्रयास किया उनके प्रति भी दुर्भाव नहीं है, उनके प्रति भी वैर भाव नहीं है उनके मन में। क्यों? भगवान का ही अंश है वो भी। यदि कोई प्रतिकूलता उसकी तरफ से आ रही है, ईश्वर ने ही दी हुई है। आप जो भी दो, अच्छाई या बुराई, सब स्वीकार है। हमने हमारी जीवन की नहीं है, मन बुद्धि अर्पण कर दी है आपको, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो ये आना ही है। दुख भी आना है और सुख भी, दोनों ही आने हैं। दोनों आपका प्रसाद समझकर हम स्वीकार कर लेते हैं। तो उद्विग्न भी नहीं होता है और उद्विग्न करता भी नहीं है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसके ऊपर विचार करना है हमें। और ये कब हमारे अंदर आ सकती है? जब जीवन और संसार से थोड़ी आसक्ति हमारी कम होने लगे, फिर दोस थिंग्स विल नॉट टच अस। यदि कोई दुर्व्यवहार करता है हमारे से, देन इट विल नॉट टच अस। और हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, कहीं मैं तो किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ। वी विल चेक आवर वर्ड्स। हमारे शब्दों को बोलने से पहले हम विचार करेंगे उसके ऊपर। हमारा वर्तन कैसा है, व्यवहार कैसा है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। उसके लिए हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए, वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, परसेप्शन बदलना चाहिए। और ये कब बदलेगा? जब अद्वेष्टा सर्वभूता, सभी के ऊपर जब प्रेम की दृष्टि से हम देखेंगे तो ही ये बदलाव होगा। उसके अलावा होता नहीं। जो मेरे अपने होते हैं उनसे हमारी ईर्ष्या नहीं। मेरा बेटा फर्स्ट आया तो बहुत आनंद होता है, लेकिन मेरा बेटा थर्ड आया होता और पड़ोसी का फर्स्ट आया होता तो मन में कहीं कुछ, हम बताते नहीं है, वी आर वेरी स्मार्ट, लेकिन मन के अंदर कहीं कुछ होता है कि मेरा बेटा नहीं आया, पड़ोसी का बेटा आ गया। मेरी प्राइड तक कुछ थोड़ी अफेक्ट हो जाती है। क्यों? तो मेरा नहीं है ना, ये मेरापन है। सारे विश्व की प्रति हमारी दृष्टि बदल दे, ये सभी हमारे हैं, सभी मेरे हैं। वसुदैव कुटुंबकम, तब उसकी स्थापना होगी। पूरा कुटुंब एक ही परिवार है। और परिवार का क्या लक्षण है? एक को जो यश मिलता है, एक को जो सिद्धि मिलती है, उसका यश सभी को प्राप्त होता है। इसे परिवार कहते हैं। और दूसरा, परिवार जो अपने लोगों को उसकी रक्षण करता है, उसको सबके सामने नहीं लाके रख देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, रक्षण करता है। यदि किसी से कोई गलती हो गई तो जो परिवार वाले हैं वो दूसरों को जाके गांव में बताएंगे नहीं, उसको कवर करते हैं। ये परिवार का हेतु है, ये उसकी व्याख्या है परिवार। तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए अद्वेष्टा होना बहुत ही जरूरी है, तभी सर्वभूत के लिए हम कुछ अच्छा करने के लिए बाहर निकल सकते हैं। तो यस्मा नौ द्विजते लोग को, जो लोगों को परेशान नहीं करते, चिंतित नहीं करते, उद्विग्न नहीं करता है, और जो लोगों से चिंतित नहीं होता है,
ये मेरे भक्त के 2 लक्षण है। ये 15वें श्लोक में पहले 2 लक्षण भगवान ने समझाए। इससे आगे कहते हैं हर्ष अमर्ष भयोर्द्वेग मुक्तो यह स चमे प्रिय। जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग, ये 4 चीजों से जो मुक्त है वो मेरा भक्त है। 4 चीज बताई, किससे? हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग। हर्ष यानी प्रसन्नता। ये कैसी बात हुई? कोई दुख से मुक्त हो सकता है, या हर्ष से मुक्त कैसे हो सकता है? वी आर क्रेविंग फॉर हैप्पीनेस। जीवन में इतना कष्ट हम क्यों करते हैं? हैप्पीनेस। जितने 3 साल का बच्चा होता है तब से बैग पहना के उसको डाल दिया नर्सरी में, क्यों? कल को जाके उसकी अच्छी कैरियर बने और जीवन में सुख आए। वी आर क्रेविंग फॉर हैप्पीनेस। बट आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो ये क्रेविंग फॉर हैप्पीनेस, सुख के लिए लालसा, ये भी अटैचमेंट है, ये भी राग है। और ये राग भी हमें दुख दे सकता है। यदि बच्चा पढ़ाई लिखाई में इतना होशियार ना हुआ तो दुख आएगा। क्यों? क्योंकि आसक्ति थी, अटैचमेंट था, क्यों पढ़ाई करके बड़ी करियर कर। तो सुख की अपेक्षा भी दुख निर्माण कर सकती है। इसके लिए आध्यात्मिक दृष्टि में सिद्ध पुरुष कौन है? सुखी कब कौन होगा? जो हर्ष और दुख दोनों से जो ऊपर उठता है वो सबसे सुखी व्यक्ति। जो अलिप्त है, जल कमलवत। जल में जब कमल उगता है तो उसके पत्ते स्पर्श नहीं करते नीचे पानी या कीचड़ को, अलिप्त रहते हैं, अटैच नहीं रहते। ऐसे ही संसार में रह के सुख और दुख दोनों से अलिप्त रहना है हमें। हमारा प्रयास यही होता है कि दुख ना आवे एंड सुख जितना चाहिए उतना आवे, जितना चाहिए उतना आता ही रहे। पर ये भी गलत है। दोनों में जब हम समान होंगे तब मन की यह स्थिति बनेगी कि कोई हमें दुखी ना कर सके। जब तक सुख आने पर वी गेट कैरिड अवे, जब तक ये बात है तब तक वही बात हमें आगे चल के दुखी करती रहेगी। प्रसन्नता हर्ष वो तो स्वाभाविक है, आता ही रहेगा। ना आए ऐसा कैसा संभव है? आता ही है, सबके जीवन में आता ही है। हमें ज्ञान होता है कि अरे वाह अच्छी चीज हुई, बट ज्ञान होने पर ये सुख आया, ये अच्छी बात हुई, ये ज्ञान होने पर भी मन में जब कोई विकार नहीं उठता है, हमारा मन जो है वो शांत जल की तरह है। अच्छी बात हुई तो भी उसमें हलचल मच जाती है, गलत बात हुई तो भी उसमें हलचल मच जाती है। ये जो हलचल मचती है, जो चेंज आ जाता है, उसे विकार कहते हैं। तो जब सुख की अनुभूति होती है लेकिन मन के ऊपर उसका कोई विकार नहीं होता, माइंड में उसकी कोई इंप्रेशन, उसकी इन्फ्लुएंस नहीं रहती है, मन स्थिर रहता है उससे, ये जब स्थिति आती है तब हम कह सकते हैं कि हम हर्ष और दुख दोनों से मुक्त है। बट हमारी ये परिस्थिति है नहीं। एक छोटी सी भी खबर आ जाए, एक फोन आ जाए, एक व्हाट्सएप मैसेज आए, वो भी हमें अपसेट कर सकता है। ग्रुप में किसी ने लिख दिया कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में, तो देखो मन की परिस्थिति क्या हो जाती। सामने 6 लाइन लिखते हैं हम, एक शब्द के ऊपर ये क्या हुआ, ये मन के अंदर हलचल मच गई, मन के अंदर विकार उत्पन्न हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, तो तब तक हम भक्त नहीं है। दैट थिंग शुड नॉट अफेक्ट। ये जब हमें जिग्नेश, एक क्वेश्चन। हाँ बोल। यू जस्ट सेड कि जो आदमी किसी से कोई चीज से दुखी भी नहीं होना चाहिए, सुखी भी नहीं होना चाहिए, परिप्त होना चाहिए। डू यू मीन टू से वो आदमी रोबोटिक जीवन जिएगा? वो आदमी रोबोटिक जीवन जिएगा? रोबोटिक? नो वे, नो वे, नो वे, नॉट एट ऑल। वो सुख का भी उसको फील नहीं करना है, दुख भी फील नहीं करना है। व्हाट इज बी डूइंग दैट? फील करना है, उसका रिएक्शन अलग। हाँ, डोंट गेट कैरिड अवे। विचलित, दुख में विचलित मत हो और सुख में चेंज योर रिएक्शंस। पागल मत, उड़ना मत चालू कर दे, ये बात है। अनुभूति तो होती है। मत, हाँ, सुख में उड़ो मत और दुख में विचलित मत हो जाओ। ओके ओके, समभाव, दिस इज कॉल्ड द समभाव। समता, भक्ति, सांख्य योग में बहुत श्लोक आएंगे इसके ऊपर, राग और द्वेष के ऊपर समता।
आगे आएगा सब कुछ। तो नयन भाई ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसके उत्तर में दक्ष होना, ये भी आगे के श्लोक में ये गुण भी आ रहा है। बहुत कुछ कवर कर लिया है भगवत गीता ने। तो शांति से धीरज से हम सुने, सभी प्रश्नों का निवारण धीरे धीरे हमारे होता रहेगा। ये तो 18 अध्याय में से हम पहला अध्याय पे विचार कर रहे हैं, और उसके भी 20 में से अभी 15वें श्लोक पे पहुंचे। 15 श्लोक हम विचार कर चुके हैं, ऐसे 700 श्लोक है, एक जीवन कम पड़ जाए, इतना विपुल प्रमाण हो। ये तो भगवत गीता, इसके बाद तो उपनिषद वेद, कितना कुछ हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए दिया है। एनीवेज वी कंटिन्यू। तो हर्ष अनुभूति तो होती है, वी फील इट, सुख भी फील करते, दुख भी फील करते हैं। दांत में दर्द है, डेंटिस्ट के पास गए, इंजेक्शन दिया, फील तो होता ही है ना। भक्त हुए तो इसका अर्थ ये है कोई संवेदना ही नहीं रही, नो इट्स नॉट दैट। बट हमें पता है हम शांति से उसको सहन करते हैं, और हमारे मन के ऊपर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। ये दोनों से अलिप्त रहना है। अनुभूति होती है, फीलिंग होती है, हंसना कोई बुरी बात नहीं है, खुश होना कोई बुरी बात नहीं, बट ये मन में नहीं भर लेने का है। मन हमारा स्थिर रहना चाहिए। इट शुड नॉट रीच टिल माइंड। एंजॉय योर लाइफ। दुख आए तो रो भी, आज ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन बींग्स है। अगर वो गलत होता तो भगवान ने दिया ही क्यों होता हंसना और रोना हमारे अंदर? वो हमारे अंदर ही है, तो रोना कोई बुरी बात नहीं, हंसना कोई बुरी बात नहीं, बट वो लिमिट के आगे। हम टूट जाए इतना भी नहीं रोना है, उतना भी दुखी नहीं होना है कि नर्वस ब्रेकडाउन आ जाए। बहुत समान रहता है हर एक स्थिति में, मेंटल स्थिति उसकी समान रहती है। वो हर्ष से मुक्त है, हर्ष से मुक्त है और अमर्ष से मुक्त। व्हाट इज अमर्ष? डज एनीबॉडी नो? हमने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा तो पता होगा। अमर्ष एक ईर्ष्या का प्रकार है, उसे अमर्ष कहते हैं। कैसी ईर्ष्या? यदि किसी की बहुत प्रगति हुई, दूसरे की प्रगति देखकर मेरे अंदर यह भाव आता है कि मैं भी इतनी प्रगति करूं। ये जो भाव है ये सद्भाव है। लेकिन दूसरों की प्रगति देखकर यदि मेरे अंदर यह बात आई कि उसकी प्रगति ऐसी हुई क्यों, इतनी प्रगति उसने की ही कैसे, नहीं होनी चाहिए थी, ये जो बात है, इस बात को हम अमर्ष कहते हैं। ये नेगेटिव है, ये नकारात्मक है, ये गलत है। दूसरों की प्रगति से इंस्पायर होना है हमें। वी हैव टू टेक इंस्पिरेशन लेनी है दूसरों की प्रगति से। यदि कोई दूसरा मनुष्य इतना कर सकता है तो मुझे भी उससे करना है, मैं उससे एक स्टेप आगे जाऊंगा। ये भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। सभी को हक है प्रगति करने का। शिरवाडकर जी, कुसुमाग्रज, मराठी के बहुत बड़े कवि हो गए, दीवा शिरवाडकर, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर एक कली को हक है खिलने का, खिल के फूल बनने का। मराठी में लिखा है उन्होंने, वेरी ब्यूटीफुल पोएम। वैसे ही हर एक मनुष्य को हक है प्रगति करने का। लेकिन यदि मेरे अंदर ये भाव आ जाए कि उसने क्यों प्रगति की, उसकी नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव, ये अमर्ष है। इस सभी का एक ही इलाज है, पेनशिया। सब में ईश्वर देखो। मुझे अमर्ष क्यों होता है दूसरे के प्रति, दूसरों के प्रति ईर्ष्या क्यों होती है मुझे? क्योंकि दूसरे को मैं अपना समझता ही नहीं, इसके लिए ईर्ष्या होती है मुझे। यदि मेरे परिवार के, मेरे बेटों ने प्रगति की तो मुझे ईर्ष्या नहीं होती है। वाई? मेरे ही बेटे हैं, मेरा ही अंश है। जैसे जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, योर फैमिली इज एक्सटेंशन ऑफ योर आई। मेरा जो आई है, मैं हूं, ये मेरा परिवार है, उसका ही एक्सटेंशन है। तो मुझ में और मेरे परिवार में कोई अंतर नहीं है। यदि मेरे परिवार में किसी को सिद्धि प्राप्त होती है, कोई कुछ अचीव करता है, उससे मुझे ईर्ष्या नहीं होती है। ईर्ष्या किससे होती है? जिसके साथ संबंध, जिसके साथ कोई संबंध नहीं है मेरा, उससे मेरे को ईर्ष्या होती है। तो सब मर्ज की एक ही दवा है, सब में भगवान देखो, वसुदैव कुटुंबकम। सबको जब हम यही दृष्टि से देखेंगे, हमारा परसेप्शन चेंज करेंगे, तभी ये चीज हमारे अंदर से, ये दुर्गुण हमारे अंदर से जाए, हम हर्ष और अमर्ष से मुक्त होंगे। पर जब तक हमारे अंदर ईश्वर
नहीं मैं हूं और अन्य में हम दूसरा व्यक्ति देख रहे हैं, तब तक ये भाव रहेंगे ही हमारे अंदर, तब तक दूसरों से हमें ईर्ष्या होगी। और ये ईर्ष्या किसको नुकसान करती है? हमी को सबसे ज्यादा नुकसान कर। हम जल रहे हैं दूसरों की प्रगति देखकर, हम हमारा जीवन खराब कर रहे हैं दूसरों की प्रगति देखकर। जब हम नहीं देख सकते हैं उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क हमारे जीवन के अंदर हमें स्वयं के ऊपर इससे फर्क पड़ता है। तो हर्ष और अमर्ष ये दो चीजों से मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ये एक एक गुण के ऊपर जब हम विचार करेंगे तब हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है, जो अच्छाई है हमारे अंदर, उसे और बढ़ाओ, और जो वीकनेसेस है, जो नेगेटिविटी है सबके अंदर है, मनुष्य है हम सब, वो दूर होने चाहिए। इसके ऊपर यदि हमें दिखे एनालिसिस करने पर तो इसके ऊपर काम होना चाहिए। यदि कुछ भी हमें दिखे तो इसके ऊपर कॉन्शियसली वर्क होना चाहिए। तो हर्ष और अमर्ष ये दोनों से जो मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। उसके आगे भय और उद्वेग, ये दो से जो मुक्त है वो भी मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा। भय और उद्वेग ये दो है। पहले हम उद्वेग लेते, उद्वेग तो ऑलरेडी वी हैव डन, जो उद्वेग दूसरे को नहीं देता और दूसरे से जो स्वयं उद्वेग जिसे प्राप्त नहीं होता है, उद्वेग यानी चिंता, टेंशन, ये तो उसके ऊपर हमने विचार कर लिया। ये क्यों होता है जब उद्वेग हमें? जब हमने कुछ इच्छा की है, हमने सब कुछ कामना की है, ये जब पूर्ण नहीं होती है, अनुकूले सुख प्रतिकूले दुख। जो हमने कामना की है, जो हमने इच्छा की है, वो जब नहीं होती है तो क्या होता है? तो मेरे अंदर टेंशन आता है, दुख आता है, उद्वेग आता है। इसके ऊपर ये दोनों परिस्थिति से जब तक हम कनेक्टेड है, अनुकूल और प्रतिकूल, हमने जो इच्छा की थी उसे विपरीत हो गया, हमने कुछ काम शुरू किया और उसमें बाधा आ गई, वो काम स्टॉप हो गया, तो हम उद्वेग हो जाता है हमें। क्यों? हमने कुछ डिजायर किया और वो डिजायर पूर्ण हुई ही नहीं, तब हमारा मन उद्विग्न हो जाता है। जब हमारी इच्छा मुजब कुछ नहीं होता है तो उद्वेग हमारे अंदर निर्माण होता है। तो अगेन ये दोनों चीजों में, अच्छा या बुरा, मन को जो स्थिर रख सकता है वही उद्वेग से दूर हो जाएगा। लेकिन हम स्थिरता रख नहीं सकते, मन की स्थिरता हम रख नहीं सकते। क्यों? बिकॉज हम ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते हैं, हम अटैच हो जाते हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं हम जीवन से अटैच हो जाते हैं, एकदम ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते। तो बच्चा अब 18 साल का हो गया, उसको भी भगवान ने बुद्धि दी है, उसके भी विचार है। कब तक मैं बोलूं ऐसे ही करेगा वो? हमने किया था ऐसा? जरा पीछे मुड़ के देखो, हमारे पेरेंट्स ही बता सकेंगे। हम सब कुछ सुनते थे और वी पुट फॉर्थ आवर ओन व्यूज। तो ये ऊपर उठ के देखो, उसे अटैच होकर नहीं, ऑब्जेक्टिवली देखो, सब्जेक्टिवली नहीं। अटैच होकर मत देखो, ऑब्जेक्टिवली देखो। ये जो है ना, वो 18 साल का युवा है। उसको भगवान ने इच्छा दी है, उसको भगवान ने कामना दी है। तुम्हारे पास थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, नो डाउट, और उसके अंदर उत्साह है, उसके अंदर नए विचार है। उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखो। मैं कहूं ऐसा करे, संभव ही नहीं, अकबर भी नहीं कर सके थे। अकबर भी सलीम को, शहनशाह हिंदुस्तान का, उसकी भी कुछ नहीं चली सलीम के आगे। हम कौन होते हैं फिर? ऑब्जेक्टिवली जब देखेंगे तब टेंशन, चिंता, दुख ये नहीं आएगा, तब हम उद्वेग से दूर होंगे। तो हर्ष, अमर्ष और उद्वेग, ये 3 गुणों से जो मुक्त है वो मेरा भक्त है। और एक बहुत बड़ा गुण इसमें कहा है भगवान ने, जो भय से मुक्त है। भय ऐसी चीज है जो सभी ने अनुभव की है। सभी यानी नॉट ओनली मनुष्य, प्राणी मात्र, जीव मात्र, एक भी जीव ऐसा नहीं है जो जिसने भय का अनुभव नहीं किया। भय, निंद्रा, आहार और मैथुन, ये 4 चीज सृष्टि में हरेक जीव के अंदर कॉमन है। भय, निंद्रा, आहार और मैथुन। आहार में पानी भी आ गया। ऐसा एक भी जीव नहीं है जो खाए और पिए बिना जिंदा रह सकता है। जो निंद्रा के बिना है, कोई ऐसा जीव जो कभी सोता ही नहीं, असंभव। निंद्रा आवश्यक है। भय, ये एक लक्षण है जो हरेक जीव के अंदर है।
अब देख लो सृष्टि में हर एक छोटे जीव को अपने से बड़े जीव प्रीडेटर से भय होता है, कब मुझ पे अटैक करेगा। और मैं तो रिप्रोडक्शन, ये क्वालिटी है, लाइफ की क्वालिटी है। लाइफ किसको कहेंगे? वन विच रिप्रोड्यूसेस द लाइफ। तो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कुछ भी हो, बट जहां पर रिप्रोडक्शन है और जहां पर ग्रोथ है, दैट इज द सिम्टम ऑफ लाइफ। जो जीव है, जो लाइफ है, उसके अंदर दो चीज होती है, एक ग्रोथ, बढ़ता है। ये जो कंप्यूटर है वो 1 से 2 नहीं होता है, साइज में भी नहीं बढ़ता है वो। लेकिन अगर लाइफ है तो साइज भी उसकी बढ़ती है और रिप्रोड्यूस भी होता है। हम बॉडी को तन कहते हैं, तन, TAN इंग्लिश में कहूँ तो इसकी भी व्याख्या है, तनु विस्तरती। तन किसको कहते हैं? जिसका विस्तरण होता है उसको तन कहते हैं। बालक जब जन्म लेता है तब इतना सा होता है, बट 20 साल में 6 फुट का हो गया। उसका शरीर जिसका विस्तरण हुआ है उसको हम तन कहते हैं, तनु विस्तरती, जिसका विस्तरण होता है। वन विच ग्रोस इज, उसमें लाइफ होती है, वही ग्रो होता है। तो भय, निद्रा, आहार और मैथुन, ये 4 चीज हर एक जीव के अंदर कॉमन है। और भय का हम सब ने अनुभव किया है कहीं ना कहीं, एक फियर। और उसमें सबसे बड़ा फियर होगा तो कौन सा है? मनुष्य को मृत्यु का फियर। ये सबसे बड़ा फियर है हमारे अंदर, हर एक जीव के अंदर मृत्यु का फियर। लाइफ के लिए हम जन्म लेते हैं तब से वी आर स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। एक बालक का जन्म होता है तो वातावरण में ऑक्सीजन लेने के लिए देखिए आप, द चाइल्ड स्ट्रगल्स, उसको जिंदा रहना है, इसके लिए स्ट्रगलिंग टू टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ एयर, सीख रहा है ये नए एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट हो जाए। तो सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है हमारा। बट अगर उसको जनरलाइज करना है, व्हाट इज फियर, भय क्या है, यदि इसके ऊपर विचार करना है तो भय क्या है? 2 चीज का भय हो सकता है, उसको 2 चीज में हम उसे बांट सकते हैं। एक, जो अच्छी चीज है, जो अनुकूल चीज है, वो चली ना जाए, उसका हमें भय है कि मेरा ये जो स्वास्थ्य है, मेरी जो हेल्थ है, वो टिकनी चाहिए, वो जानी नहीं चाहिए। मेरा ये जो घर है, जो लग्जरीज है, जो कंफर्ट्स है, जो वेल्थ है, वो जानी नहीं चाहिए, उसका हमें भय है। मेरी जो ये फेम है, कीर्ति है, रेपुटेशन है, रेपुटेशन, ये जाना नहीं चाहिए, इसका हमें भय है। जो अच्छी चीज है वो जानी नहीं चाहिए, उसका भय है। और जो बुरी चीज है वो आनी नहीं चाहिए, उसका भय है। कल को कोई डिजीज ना आ जाए, उसका हमें भय है। कल को पॉवर्टी आ ना जाए, उसका हमें भय है। तो अच्छी चीज जानी नहीं चाहिए, बुरी चीज आनी नहीं चाहिए। एक नटशेल में देखे तो हमें इसका भय है। बट यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो भय के 3 प्रकार कहे हैं। एक आदि दैविक, एक आदि भौतिक और एक आध्यात्मिक। 3 प्रकार के भय हमारे अंदर आ सकते हैं। व्हाट इज आदि दैविक? दैव यानी गॉड, जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है। ऐसी जो चीजें हैं वो आदि दैविक है। तूफान, निसर्ग आ गया, किसी के हाथ में, मनुष्य के हाथ में उसको रोके या उसको उत्पन्न न करे, आदि दैविक। वो सृष्टि में उत्पन्न हुआ, वो हमारे हाथ में नहीं था, अपने आप उत्पन्न हुआ। कहीं भूकंप आ गया, मनुष्य के हाथ में नहीं था भूकंप आना। यदि हमारे हाथ में होता तो हमने उसको कंट्रोल किया होता, आने ही क्यों दिया होता हमने। बट जिस चीज के ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है, उसके उत्पत्ति या अंत में नियंत्रण जिसका मेरा नहीं है, वो आदि दैविक। हमें किसके यहाँ जन्म मिला ये हमारे हाथ में ही नहीं है, आदि दैविक। हमारे यहाँ कौन बच्चा जन्म लेके आएगा, किसी के हाथ में नहीं, आदि दैविक। तो ऐसी चीजों का भय हमें रहता है कि जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये हमें भय दिला सकते हैं कि कहीं से स्टॉर्म आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं फायर स्टार्ट हो गई। अभी कुछ महीने पहले हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, महाविनाशक आग वहां पर लगी थी, वाइल्ड फायर्स जंगलों में, कितने सारे प्राणी जीवन नष्ट हो गए, कितने बिलियंस देवटे, बिलियंस में फिगर आ रहा था कि जहां पर प्राणी मर गए। सब आदि दैविक सृष्टि से हो रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, ईश्वर के कंट्रोल में है। ये सब
आदि दैविक। व्हाट इज आदि भौतिक? भौतिक यानी फिजिकल, जो हमारे नियंत्रण में है, मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुए दुख, एक्सीडेंट्स। मनुष्य ने इन्वेंट की, मनुष्य ने रेलवे इन्वेंट की, मनुष्य ने एयरप्लेन इन्वेंट किया, जीवन में बहुत सुविधा आ गई, प्रवास करने में, यातायात करने में बहुत सुविधा आ गई। बट इसका सेकंड एस्पेक्ट क्या है? एक्सीडेंट। कोरोना तो कुछ भी नहीं, डेली जो एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में, उसका टोटल पूछो कितना होता है, रेल एंड रोड एक्सीडेंट खाली, उसमें कोरोना से 10 गुने लोग मरते हैं इंडिया के अंदर। ये सब आदि भौतिक मनुष्य ने निर्माण किया होगा, और यदि मनुष्य केयर ले तो इसके ऊपर हम नियंत्रण भी रख सकते हैं। व्हाइल टेकिंग प्रॉपर केयर, रोड एक्सीडेंट कम हो सकते हैं, रेलवे के एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। ऐसी सारी चीज जो मनुष्य के कंट्रोल में है और मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुई है, ये आदि भौतिक है। ये भी हमें पीड़ा और भय दे सकते हैं। यहाँ से भी हमें फियर आ सकता है, जो हमने उत्पन्न किया है वो। और तीसरा आदि दैविक, आदि भौतिक, और तीसरा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक फियर क्या है? व्हाट इज आध्यात्मिक फियर? आत्मा यानी मैं, आत्मा यानी मैं, ये शरीर में नहीं हूं, मैं ये आत्मा। तो ये आत्मा के अंदर से जो उत्पन्न हुआ है, यानी मेरे अंदर से जो उत्पन्न हुआ है, वो फियर। नया नया कॉलेज में आया है लड़का, FY SY में है, क्लासेस बंक करके थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं, और वहां पे मम्मी डैडी देखते हैं उसको। ये जो फियर हमारे अंदर है, वो आध्यात्मिक फियर हमारे अंदर से उत्पन्न हुआ। कल एग्जाम है मैथ्स की, कुछ नहीं आता है तो बुक लेके बैठो क्लासरूम में, कॉपी करते वक्त हमारे अंदर जो गिल्ट है, हमारे अंदर जो फियर है, कहीं पकड़ लिया तो सुपरवाइजर, टीचर ने कहीं देख लिया तो, एक आध साल तो बिगड़ेगा, लेकिन लाइफ टाइम। और घर पे क्या होगा? नया पिक्चर शुरू होगा घर पे जब हम पहुंचेंगे तब। उस काल में जो हमारे अंदर होते हैं, स्कैम्स करते हैं, उनके मन में फियर नहीं हुआ होगा कि इतना बड़ा हम स्कैम करेंगे, जिस दिन पकड़े गए उस दिन क्या होगा? ये जो फियर्स है, जब हम झूठ बोलते हैं, तभी भी माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक फियर होता है। ये जो फियर है, जो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, ये सब फियर को आदि आध्यात्मिक कहते हैं। जो अंदर से, मन के अंदर उत्पन्न होता है, वो फियर। तो ऐसे तीन, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन चीजों से हमें भय उत्पन्न हो सकता है। और इसके लिए त्रिवरम सत्य कहते हैं। व्हाट इज त्रिवरम सत्य? शांति, शांति, शांति। हम मंत्र के बाद 3 बार क्यों शांति बोलते हैं? पूर्णमद ओम शांति शांति शांति। ये त्रिवरम सत्य कहते हैं इसे। और ये जो भी पीड़ाएं है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों पीड़ा से हमारी शांति कर, हमारा रक्षण कर। ये तीनों पीड़ा से रक्षण के हेतु से हम ये 3 बार शांति 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 कहते हैं। इसे त्रिवरम सत्य कहते हैं हमारे शास्त्रों में। त्रिवरम सत्य 3 बार हम शांति कहते हैं। पहली बार जोर से, फिर थोड़ा स्लोली, फिर सबसे स्लोली शांति शांति का हम पाठ करते हैं। ये त्रिवरम सत्य, जो त्रिविधता, जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक चीजों से हमारा रक्षण करता है, हमारी पीड़ा कम करती है। ये जब होता है तब हमारे भय दूर होते हैं। और ये 3 चीजों से हमारे भय आते हैं। तो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, ये चारों से जो मुक्त है, वो मेरा भक्त है। जो दूसरों से उद्विग्न होता नहीं और दूसरों को उद्विग्न, टेंशन देता नहीं है, वो मेरा भक्त है। यहाँ पर 6 क्वालिटीज ये श्लोक में भी, 15वें श्लोक में आज हमने देखी। हमारा समय समाप्त हो रहा है आज के लिए। अगले मंगलवार 16वें इसका थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और 16वें श्लोक पे हम शुरुआत करेंगे अगले मंगलवार को। तो अब हम प्रार्थना करेंगे। जिसको क्वेश्चन आंसर्स के लिए रहना है वो रह सकता है, अदर्स कैन लीव आफ्टर द प्रार्थना, आफ्टर द प्रेयर्स।
ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। You can unmute now.